जबलपुर प्रवास पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर दिन पौधा लगाने के अपने संकल्प के क्रम में भेड़ाघाट स्थित मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के मोटर परिसर में चीकू और सीताफल का पौधा लगाया। इसके साथ ही उन्होंने भेड़ाघाट में जन प्रतिनिधियों से मुलाकात कर विकास कार्यों की योजनाओं और कोरोना के प्रभावी नियंत्रण के मुद्दे पर भी चर्चा की। डेंगू से बचाव एवं लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ ने जन जागरूकता रैली निकाली। पोस्टर और बैनर के जरिए लोगों को डेंगू के मच्छरों से बचाव के उपाय बताए गए। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की विशेष परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गयी। जबलपुर में पंडित लज्जा शंकर झा उत्कृष्ट विद्यालय सहित 7 परीक्षा केंद्रों में परीक्षाओं का संचालन हुआ। इस परीक्षा में वह छात्र शामिल हुए हैं जो पूर्व में घोषित परीक्षा परिणामों से संतुष्ट नहीं थे। बोर्ड ने उन्हें परीक्षा देने का विशेष मौका प्रदान किया है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में चौपट सफाई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के लालमाटी जोन कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि नाले नालियों की सफाई नहीं कराई जा रही है, जिसके चलते डेंगू जैसी संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। कलेक्टरेट पर न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग लेकर आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ता एक बार फिर सड़क पर हैं। सिविक सेंटर में प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही आशा उषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि 2000 रुपए वेतन में परिवार कैसे चलेगा। इस बात पर सरकार को विचार करना चाहिए। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के राधा कृष्ण वार्ड में स्थित शारदा नगर के निवासियों को जर्जर और बदहाल सड़क की समस्या से जल्द निजात मिलेगी। क्षेत्रीय विधायक ने 11 लाख रुपयों की लागत से सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ कराया है। आधारताल के सन सिटी इलाके में किराए के मकान में रहने वाले एक व्यक्ति ने चरित्र संदेह के चलते अपनी पत्नी की सिर पर हथौड़ा मारकर नृशंस हत्या कर दी। आरोपी पति फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। हत्या की इस वारदात से परिवार सदमे में है। पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला का पति अस्पतालों में कैंटीन का संचालन करता है। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र भीमनगर लालकुआं के पास एक घर में एक तलाकशुदा महिला की हत्या की घटना से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस को मृतका के शव के पास खून लगा पत्थर भी मिला है और महिला का संदेही दोस्त भी मौके से फरार है। पुलिस के मुताबिक मृतका मानव तस्करी से जुड़े एक मामले में अहम गवाह भी थी। लाडगंज थाना क्षेत्र के कशियाना में एक युवक से मारपीट करने पहुंचे युवकों ने गोली चला दी। गोली एक बदमाश के हाथ में लगी, जिससे वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने घायल की रिपोर्ट पर गोली चलाने वाले 2 नामजद आरोपियों और उनके साथियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। बेलखेड़ा के ग्राम गुंदरई में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद गोली चालन की घटना में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल लाया गया। घटना की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोली चलाने वाले पिता पुत्र के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर के अलग अलग 2 थाना क्षेत्रों में महिलाओं की हत्या से सनसनी। आधारताल सन सिटी में चरित्र और अवैध संबंधों के शक पर पति ने किया पत्नी का कत्ल, तो वहीं ग्वारीघाट भीमनगर में महिला की हुई नृशंस हत्या। बेलखेड़ा में विवाद के बाद गोली चलने से घायल हुए 3 युवक। गोली चलाने वाले फरार पिता पुत्र की तलाश जारी। पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज। कशियाना में युवक से मारपीट करने आए युवकों ने चलाई गोली। एक युवक गोली लगने से हुआ घायल। लाडगंज पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। और कांग्रेस ने किया लालमाटी जोन कार्यालय का घेराव। चौपट सफाई व्यवस्था और नाले नालियों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग। प्रदर्शन के दौरान देर तक मचा रहा हंगामा। जबलपुर प्रवास पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर दिन पौधा लगाने के अपने संकल्प के क्रम में भेड़ाघाट स्थित मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के मोटल परिसर में चीकू और सीताफल का पौधा लगाया। इसके साथ ही उन्होंने भेड़ाघाट में जन प्रतिनिधियों से मुलाकात कर विकास कार्यों की योजनाओं और कोरोना के प्रभावी नियंत्रण के मुद्दे पर भी चर्चा की।
जबलपुर प्रवास पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर दिन एक पौधा लगाने के अपने संकल्प के क्रम में भेड़ाघाट स्थित मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के मोटल परिसर में जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर सीताफल और चीकू के वृक्ष लगाए। इस दौरान उन्होंने सभी से वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की बात कही। बहुत बढ़िया हरा रहता है, साल भर हरा रहता है और खूब फल देता है। जबलपुर प्रवास के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भेड़ाघाट में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने कोरोना के प्रभावी नियंत्रण, विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। सीएम ने जनप्रतिनिधियों से कोरोना के प्रभावी नियंत्रण के लिए जरूरी सभी उपाय और सावधानियां बरतने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने भेड़ाघाट प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष अनिल तिवारी के निवास भी पहुंचे, जहां उन्होंने अनिल तिवारी के पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री सुबह 10:05 पर डुमना एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा के लिए रवाना हुए। डेंगू से बचाव एवं लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ ने जन जागरूकता रैली निकाली। पोस्टर और बैनर के जरिए लोगों को डेंगू के मच्छरों से बचाव के उपाय बताए गए। हम सबने ठाना है, जन जागरूकता के बिना संक्रामक रोगों एवं डेंगू की रोकथाम मुश्किल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग और मध्य प्रदेश शासकीय तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने मिलकर एक जन जागरण रैली निकाली। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया से प्रारंभ हुई इस रैली ने शहर भ्रमण करते हुए लोगों को सचेत किया, साथ ही बैनर पोस्टर के जरिए लोगों को डेंगू से बचाव के तरीके बताए। इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि हम आम जनता तक ये संदेश पहुंचा सकें कि वो डेंगू के मच्छरों से कैसे बचेंगे और उनमें जन जागरूकता आएगी। चूँकि डेंगू का मच्छर हमारे घर के आसपास पाया जाता है, घर के अंदर पाया जाता है। यदि हम जन सहयोग मिलेगा तो इस बीमारी से निश्चित रूप से निजात पा सकते हैं। क्योंकि डेंगू के मरीज के बारे में लोगों को भ्रांतियां हैं, इस भ्रांति को दूर करने के लिए जन जागरूक रैली का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जन जागरण का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की विशेष परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई। जबलपुर में पंडित लज्जा शंकर झा उत्कृष्ट विद्यालय सहित 7 परीक्षा केंद्रों में परीक्षाओं का आयोजन हुआ। इस परीक्षा में वह छात्र शामिल हुए जो पूर्व में घोषित परीक्षा परिणामों से संतुष्ट नहीं थे। बोर्ड ने उन्हें परीक्षा देने का विशेष मौका प्रदान किया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की विशेष परीक्षाएं सोमवार से शुरू हुई। इस विशेष परीक्षा में वह छात्र शामिल हुए जो पूर्व में बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा परिणामों से संतुष्ट नहीं थे। बोर्ड ने उन्हें परीक्षा देने का विशेष मौका दिया। परीक्षाएं पंडित लज्जा शंकर झा मॉडल स्कूल सहित शहर के 7 परीक्षा केंद्रों में हुई। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि अलग अलग परीक्षा केंद्रों में अलग अलग संख्या में छात्र परीक्षा में शामिल हुए। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की विशेष परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। आज से 6 तारीख से चालू हैं और ये लगभग 20 या 22 तारीख तक चलेंगी। आज कक्षा 10वीं का गणित का पेपर है, कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री और व्यावसायिक अर्थशास्त्र और इतिहास का पेपर है। इसमें वो बच्चे परीक्षा में बैठ रहे हैं जो अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो रिजल्ट आया है उसमें अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थी। परीक्षा के बगैर रिजल्ट दिया गया था और उस रिजल्ट से अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि भाई मेरा सही मूल्यांकन नहीं हुआ है तो वो परीक्षा में दे के और फिर उसका मूल्यांकन हो सकता है। इस विशेष परीक्षा में शामिल छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। कोरोना गाइडलाइन और मंडल के दिशा निर्देशों के तहत यह परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में चौपट सफाई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के लालमाटी जोन कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नाले नालियों की सफाई नहीं कराई जा रही है, जिसके चलते डेंगू जैसी संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं।
संक्रामक बीमारियों की रोकथाम में बरती जा रही लापरवाही के खिलाफ मोतीलाल नेहरू ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने नगर निगम के जोन क्रमांक साफ किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सफाई व्यवस्था चौपट है, नाले नालियों की सफाई नहीं कराए जाने से संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं और नगर निगम के अधिकारी हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। चारों तरफ नालियां बजा रही, जिनके कारण मच्छर हो रहे हैं। कचरों का अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, कोई साफ सफाई व्यवस्था है नहीं। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं हो रहा, जिसके कारण मच्छर खुलेआम एक तांडव मचाए पड़े हैं। डेंगू की स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई भी अस्पताल के बेड अब खाली नहीं। ऐसा कोई घर बाकी नहीं जहां आदमी डेंगू से पीड़ित ना हो, प्रभावित ना हो। नगर निगम की निकम्मापन है कि नगर निगम कोई व्यवस्था नहीं कर रहा। क्षेत्रीय विधायक लखन घनघोरिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि गरीब बस्तियों के नाले नालियों को अभियान चलाकर साफ कराया जाए, साथ ही तमाम बस्तियों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जाए ताकि बीमारियों का प्रकोप कम हो सके। कलेक्टरेट पर न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग लेकर आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ता एक बार फिर सड़क पर है। सिविक सेंटर में प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही आशा उषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि 2000 रुपए वेतन में परिवार कैसे चलेगा। इस बात पर सरकार को विचार करना चाहिए। वेतन बढ़ाए जाने की मांग लेकर जिले की आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ता पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रही हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली आशा उषा कार्यकर्ताओं ने सिविक सेंटर में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार से मांग की है कि कलेक्टर रेट पर वेतन दिया जाए ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी प्रमुख मांगे यही है कि हमें ये जो शासन है हमें जीने लायक वेतन दे, हमारे साथ अन्याय नहीं करे, हमारे साथ अत्याचार नहीं करे। ये जो महंगाई का दौर है 2000 रुपए में कुछ भी नहीं होता। जल्द से जल्द आशा उषा कार्यकर्ता बहनों को जीने लायक वेतन दे। धरने पर बैठी आशा उषा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि सरकार ने उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो जरूरत पड़ने पर वे भी असहयोग का रास्ता अपनाएंगी। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के राधा कृष्ण वार्ड में स्थित शारदा नगर के निवासियों को जर्जर और बदहाल सड़क की समस्या से जल्द निजात मिलेगी। क्षेत्रीय विधायक ने 11 लाख रुपयों की लागत से सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ कराया है। डॉक्टर राधा कृष्ण वार्ड के शारदा नगर में रहने वालों के लिए सोमवार का दिन खुशियों भरा रहा। क्षेत्रीय विधायक एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ कराया और वर्षों से व्याप्त समस्या से छुटकारा दिलाने का भरोसा दिलाया। क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो स्वाभाविक रूप से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। विधायक मत से हमारा ये प्रयास है कि पहाड़ियों पर रहने वाले लोग भी कम से कम सुविधाओं से वंचित ना हो, उनको भी वो सारी सुविधाएं मिलें जो एक विकसित वार्ड के लोगों को शहर में मिलती है। नगर निगम में विकसित वार्ड की श्रेणी में राधा कृष्ण वार्ड आए, ये हमारी प्राथमिकता है। इस मौके पर क्षेत्र के बुजुर्ग और बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रहीं। आधारताल के सन सिटी इलाके में किराए के मकान में रहने वाले एक व्यक्ति ने चरित्र संदेह के चलते अपनी पत्नी की सिर पर हथौड़ा मारकर नृशंस हत्या कर दी। आरोपी पति फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। हत्या की इस वारदात से परिवार सदमे में है। पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला का पति अस्पतालों में कैंटीन का संचालन करता है। आधारताल के सन सिटी इलाके में किराए के मकान में रहने वाली निशा शर्मा नामक एक महिला की चरित्र संदेह के चलते उसके पति राजेश शर्मा ने सिर पर हथौड़ा मारकर नृशंस हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देकर राजेश फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद आधारताल पुलिस का अमला मौके पर पहुंच गया। पुलिस को घर में निशा का रक्त रंजित शव मिला। पुलिस के मुताबिक राजेश अस्पतालों में कैंटीन का संचालन करता है। उसका पुश्तैनी और निजी मकान समीक्षा टाउन में है। वह अपनी पत्नी पर चरित्र संदेह करता था और इसी वजह से कुछ दिन पहले ही उसने समीक्षा टाउन से निजी घर को छोड़कर आधारताल सन सिटी में किराए का मकान लिया था, जहां पर वह अपनी पत्नी को लेकर रह रहा था।
पुलिस की माने तो घटना देर रात और सुबह के बीच घटित हुई है। पुलिस ने निशा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। श्रीमती निशा शर्मा है, पति का नाम राजेश शर्मा है। इनके पति जो हैं अस्पताल में कैंटीन चलाते हैं, शेल्बी अस्पताल, मन्नू लाल अस्पताल में। तो इनको ऐसा शक था कि इनकी पत्नी के जो है कहीं गलत संबंध है किसी व्यक्ति से, तो उसके चलते रात्रि में करीबन 10 बजे के बाद और सुबह 8 बजे के मध्य इन्होंने अपनी पत्नी की सिर पे हथौड़ा मार के और कुछ ऐसा धारदार हथियार मार के हत्या कर दी और अभी फरार है। 45 वर्ष इनकी है मृतका की और इनकी भी 52-55 वर्ष है। और इसी विवाद के चलते ये अभी हफ्ते भर पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं। इनका निजी मकान है प्रतीक्षा टाउन डॉक्टर जेठी के अस्पताल के पास, तो वहाँ रहते थे। तो वहाँ वो जो जिसके ऊपर शक था उससे इनका विवाद भी हुआ था, उसी के चलते ये यहाँ शिफ्ट हो गए थे। इधर हत्या की इस वारदात से निशा और राजेश के परिजन सदमे में हैं, तो वहीं पूरे इलाके में भी घटना से सनसनी व्याप्त है। इधर ग्वारीघाट थाना क्षेत्र भीमनगर लालकुआं के पास एक घर में तलाकशुदा महिला की हत्या की घटना से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस को मृतका के शव के पास खून लगा पत्थर भी मिला है और महिला का संदेही दोस्त भी मौके से फरार है। पुलिस के मुताबिक मृतका मानव तस्करी से जुड़े एक मामले में अहम गवाह भी थी। ग्वारीघाट के भीमनगर में एक तलाकशुदा महिला शालिनी जैन की नृशंस हत्या कर दी गई। महिला का रक्त रंजित शव उसके एक संदेही दोस्त पप्पू गढ़वाल के घर पर मिला। पप्पू भी मौके से फरार है। शालिनी के शव के पास पुलिस को खून लगा पत्थर भी मिला है और उसके गले पर भी चोट के निशान है। शालिनी वर्तमान में ग्वारीघाट क्षेत्र में ही अपनी नानी के यहाँ रहती थी। उसका अपने पति से तलाक हो गया था। शालिनी के 2 बच्चे भी हैं, जिनमें से एक बच्चा उसके पति के साथ भूकंप कॉलोनी में रहता है, जबकि दूसरा बच्चा उसके साथ उसकी नानी के यहाँ रह रहा था। भूकंप कॉलोनी में है, एक बच्चा मतलब हमारे पास है। हमको नहीं पता बेटा, हम तो दिन भर मंदिर में चले जाते हैं। ये कुछ नहीं करती थी, घर ही में रहती रही। जैसे कहीं काम लग जाता आर्डर गार्डन में तो चली जाती रही। वो तो पास ही में गार्डन है तो चली। घर के खर्चा ये लड़का कमाता है, फिर मैं भी भीख मांग के ला। इसके पति तो भूकंप कॉलोनी में है, घर है उनके। अब ये नहीं, वो तो यहाँ आते ज नहीं है। हत्या किसने करी है अब ये नहीं मालूम सर, हमको कौन ने हत्या करी है। अब जिसके घर में है। रविवार की शाम लोगों ने शालिनी को पप्पू गढ़वाल के साथ देखा था और सुबह पप्पू के घर में ही शालिनी मृत हालत में मिली। पप्पू फरार है, जिससे पुलिस को शालिनी की हत्या में उसके शामिल होने का संदेह है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये ज्ञात हुआ है कि कल शाम को ये महिला पप्पू गढ़वाल के साथ यहाँ पर आई थी। ये जो मकान है ये पप्पू गढ़वाल का है, यहाँ वो किराए से रहता है, मजदूरी का काम करता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों रात में यहाँ पर थे और कोई बात हुई होगी, उसके बाद ये घटना घटित होना प्रतीत होता है। अभी घटना और इसके बाद से पप्पू गढ़वाल जो है वो फरार है, उसकी हम तलाश कर रहे हैं। एक टीम लगाई हुई है और 302 का केस थाना ग्वारीघाट में दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पहले कितने बच्चे हैं, क्या काम करती थी? ये पप्पू गढ़वाल तो मजदूरी का काम करता है और ये महिला भी मजदूरी ही करती है। इसके 2 बच्चे हैं, भूकंप कॉलोनी में लोग रहते हैं। शालिनी की हत्या को लेकर पुलिस उसके भाई और नानी से जानकारी जुटा रही है। बताया जाता है कि शालिनी मानव तस्करी के एक मामले की अहम गवाह और प्रार्थी भी थी। इस मामले में पूर्व में ग्वारीघाट थाने में ही प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस शालिनी की हत्या के बाद मामले की पड़ताल में जुट गई है और उसके फरार संदेही दोस्त पप्पू गढ़वाल की तलाश की जा रही है। लाडगंज थाना क्षेत्र के कछियाना में एक युवक से मारपीट करने पहुंचे युवकों ने गोली चला दी। गोली एक बदमाश के हाथ में लगी, जिससे वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने घायल की रिपोर्ट पर गोली चलाने वाले 2 नामजद आरोपियों और उनके साथियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हमले में घायल युवक और हमलावर आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। लाडगंज थाना क्षेत्र के कछियाना में देर रात एक युवक यश तिवारी से मारपीट करने पहुंचे हर्ष यादव, अंशुल केवट और उनके अन्य साथियों ने गोली चालन की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान गोली यश के साथ खड़े विक्की पटेल के हाथ में लगी, जिससे वह घायल हो गया। हमलावर वारदात को अंजाम देकर भाग खड़े हुए। घटना के बाद विक्की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है।
लाडगंज पुलिस ने विक्की की रिपोर्ट पर हर्ष, अंशुल और उनके अन्य साथियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। इनने पहले यश को रोका तो इससे कहने लगे क्यों तूने मुझे क्यों मारा था, तो मैंने बोला उससे भाई कि जो भी बातचीत हुई है सब अलग कर, अब हटा दे, वो भी भाई है तू भी भाई है, सब मिल के रहो भाई, अलग करो ये सब बातें, वो जा रहा हमें घर छोड़ना, हम लेट हो रहे हम जा रहे। तो हर्ष ने नहीं मानी बात और उसने बंदूक निकाली और लोड करने लगा, तो इतने में मैंने बीच बचाव करते हुए यश अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, मैं उतर के गाड़ी से अपनी उसको दूर करने लगा, इतनी में उसने फायरिंग कर दी जो मेरे हाथ पे लग गई। कितनी फायरिंग करी? उनने लगभग 3-4 फायरिंग करी थी, तो एक मेरे हाथ पे लग गई थी और हम लोग भाग गए थे। विक्की पटेल के हाथ में गोली लगी है। जो विक्की पटेल की रिपोर्ट में हर्ष यादव और अंशुल केवट और अन्य के खिलाफ हमने एक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया है। विक्की पटेल वर्तमान में इलाजरत है, जिसको बाएं हाथ में गोली लगी है। कहाँ पे इलाज? ये अभी मेडिकल में था, मेडिकल के बाद फिर वो नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है और अभी उसके स्वस्थ होने पर और बात की जाएगी। प्रथम दृष्टया हमने आपराधिक प्रकरण कायम कर लिया है कछियाना गणेश नगर तिराहरी की। पुलिस के मुताबिक इस घटना में घायल विक्की पटेल और घटना को अंजाम देने वाले आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। पुलिस फरार हमलावरों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। बेलखेड़ा के ग्राम गुंजरई में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद गोली चालन की घटना में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल लाया गया। घटना की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोली चलाने वाले पिता पुत्र के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बेलखेड़ा के ग्राम गुंजरई में सोमवार की सुबह 2 पक्षों में विवाद के बाद खूनी संघर्ष हो गया। इस घटना के दौरान गोली चलने से 3 युवक सल्लू लोकेश और एक अन्य व्यक्ति गोली लगने से घायल हुए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल इलाज के लिए पहले शासकीय अस्पताल भेजा, जहां से तीनों को मेडिकल अस्पताल भेजा गया। घायलों ने बताया कि हमलावर ट्रैक्टर लेकर आए और उनके साथ विवाद करते हुए गोली चला दी। वो रोड पर आया ट्रैक्टर से बंदूक टांगे, तो हम बाहर निकले, इतने में उसने चला दी। उसका नाम था बट्टन। बट्टन कहते हैं, गुंजरई का है। वो आया रोड पर होगा, वो गोली चलाने लगा। सामने एक कमरा में रहे जी लोग तीन ही। अच्छा, सामने आओ न मार दे। बेलखेड़ा पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने फरार पिता पुत्र की तलाश शुरू कर दी है। 3 व्यक्ति राजपाल, सल्लू और लोकेश, इनको कमर के नीचे चोट आई है। गन शॉट इंजरी प्राथमिक तौर पे पता चली है और उस पर तत्काल मौके पे मामला पंजीबद्ध कर 2 आरोपी हैं चंद्रभान और उनके पुत्र, उनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस घटना के कारणों का भी पता लगा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।